प्रॉब्लम्स ऑन रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस कंसेप्ट पे ये अपना लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन वेरिंग एक्सलेशन करेंगे। लेक्चर आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देखो अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ मोटरिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर व्हेन ही ऑब्जर्व्स अ ट्रैफिक सिग्नल 250 मीटर अहेड ऑफ हिम टर्न्स रेड। द ट्रैफिक सिग्नल इज टाइम टू स्टे रेड फॉर 12 सेकेंड if the motorist wishes to pass the signal without stopping just as it turns green. Determine first part the required uniform deceleration of the motor, second part the speed of the motor as it passes the signal. देखो जब भी क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन इस तरीके के वर्ड रहेंगे, इन दैट केस हमें बेसिक 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे। वो देखो वो बेसिक 3 फॉर्मूले ये होते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके बाद होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, और थर्ड फॉर्मूला होगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केस में ये 3 फॉर्मूले हमें यूज़ करने होते हैं, ठीक है। इन 3 फॉर्मूले को हम लोग अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। और जब भी क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये इन्फॉर्मेशन होता है, इन दैट केस हमें v इज इक्वल टू एस अपॉन टी ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो इस पेज को मैं साइड में कर लेता हूँ, और ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको उसको मैं साइड में कर लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा दिया था हमें वो पहले हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पर देखो मोटर्स की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर, जिसे हमें चेंज करके मीटर पर सेकेंड में ही लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे, और यहाँ पर हम लोग गिवन डेटा लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, गिवन लिखा इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर क्या लिखा 90 km पर आवर लिखा, ठीक है। उससे हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन ढूंढना होगा, डिसेलेरेशन ढूंढना होगा, ठीक है। वो पता नहीं, वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 250 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो 250 मीटर ये लिखा, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है वो 12 सेकंड का, तो यहाँ पर वो 12 सेकंड का टाइम लिखा, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 25, तो इधर क्या लिखा 25 मीटर पर सेकंड कर दिया, ठीक है। किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यू को 5/18 से मल्टीपल कर सकते हैं। इसके बाद देखो इन तीनों में से हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। एस हमें पता है 250, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी भी हमें पता है, टाइम भी पता है 12 सेकंड का, तो ये पहला वाला ही इक्वेशन यूज़ किया जाएगा जिसमें एक्सेलरेशन अननोन रहेगा, और बाकी के सारे जो भी वेरिएबल दिख रहे हैं उनकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। एस की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, टी की भी वैल्यू पता है, सिर्फ एक्सेलरेशन हमें ढूंढना होगा, तो वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन होने के कारण एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर लिखना होगा बाय यूजिंग लिखने के बाद हम लोग फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो होगा वो लिखा, ठीक है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन होगा। इस पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एस की जगह पे हमें लिखना होगा 250, ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पर ये 25 इंटू आपको 12 लिखना होगा, टाइम उन्होंने सेकेंड में ही दिया था, प्लस हाफ लिखा, एक्सप्रेशन के लिए ए लिखा, इंटू 12 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली इसको सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपको सॉल्व करने पर ए की वैल्यू कितनी आएगी वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और यूनिट रहेगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो वो हमें लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर डिसेलेरेशन की वैल्यू कितनी मिलेगी -0.69, तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पर -0.694 हो रहा है, वो हम लोग इसे -0.69 ही लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में हमें जो वेलोसिटी कम होगी वो वेलोसिटी भी फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग, उसके लिए हम लोग ये लास्ट के जो 2 फॉर्मूले दिख रहे हैं उन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं लास्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ठीक है। तो बाय यूजिंग यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखना होगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू यू का वैल्यू कितना था 25 माइनस एक्सेशन कितना मिला था हमें 0.69, ठीक है। राउंड ब्रैकेट में t की वैल्यू कितनी थी 12 थी, तो इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर 0.69 लिखा हुआ था, ठीक है। वो एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, और साइड में ये टाइम की वैल्यू लिखी हुई 12, ठीक है। तो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें स्पीड मिलेगी 16.92, यूनिट क्या रहेगा वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ constant acceleration of 1.2 meter per second square. After some time, a scooter passes by it traveling in the opposite direction with a uniform velocity of 36 km per hour. The scooter reaches the starting position of the car 30 seconds after car had left from there. Determine when and where the two vehicles pass each other. मैंने स्टूडेंट्स के लिए जो मैकेनिक्स के नोट्स बनाए थे उन्हीं नोट्स में से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ।
क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कांस्टेंट की जगह पे कभी कभी क्वेश्चन के अंदर यूनिफॉर्म ये भी वर्ड आता है। तो देखो, जितना इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा है उतनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग आंसर लिखने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमने कार का जितना इन्फॉर्मेशन पढ़ा है उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सपोज कार का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था तो उसके लिए मैंने सी लिखा। ठीक है, तो कार का इनिशियल वेलोसिटी यू, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। कार का एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ था 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी हमने लिखा। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये कार चली गई यहाँ से राइट साइड की तरफ, स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो कार का डायरेक्शन हम लोगों ने राइट साइड की तरफ दिखा दिया। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर सम टाइम अ स्कूटर पासेस बाय इट ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कार यहाँ से ऐसे चली गई, कुछ समय के बाद इससे एक स्कूटर पास हो रहा है, ये देखो ये एस, ये डॉट स्कूटर का एस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, वो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि उसका एरो यहाँ पे होगा। ठीक है, और स्कूटर का स्पीड कांस्टेंट है यानी कि वी इज इक्वल टू कितना दिया उन्होंने, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये km/h लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, किलोमीटर पर आवर लिखा, जो कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो इस साइड में मैंने उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड भी लिख दी है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि इस स्कूटर को कार के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के लिए 30 सेकंड का टाइम लगता है, तो वो टाइम हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देंगे 30 सेकंड। ठीक है, तो वो 30 सेकंड का टाइम मैंने लिख दिया स्कूटर वाले साइड में। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। द स्कूटर रिचेज द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ कार 30 सेकेंड आफ्टर कार हैड लेफ्ट फ्रॉम देयर, डिटरमाइन व्हेन एंड वेयर द टू व्हीकल्स पास ईच अदर। ठीक है, तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं, यहाँ पर डेटा समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग राइट साइड में लिखेंगे स्कूटर की इन्फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, फॉर मोशन ऑफ स्कूटर। ठीक है, क्या लिखा, फॉर मोशन ऑफ स्कूटर कर देते हैं। उसके लिए स्पीड कितना दिया हुआ हमें, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के बाद 36 किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकेंड में कितना आएगा वैल्यू, 10 आएगा। ठीक है, तो ये स्पीड लिख लेता हूँ। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा यहाँ तक कार सी के पोजीशन पे आने के लिए, वो नहीं पता हमें। ठीक है, तो वो हमें ढूंढना होगा, तो वो हम लोग कितना मान लेते हैं यहाँ पर, चलो वो हमें ढूंढना है ना, तो उसे मैं क्वेश्चन मार्क में रखता हूँ। ठीक है, ये कितना पता है आपको, 10 मीटर पर सेकेंड पता है। ठीक है, और मतलब स्कूटर के स्टार्टिंग पोजीशन से कार के इस पोजीशन पे आने के लिए टाइम कितना समय का लग रहा था, 30 सेकंड का, तो वो हमें गिवन था। तो साइड में या कॉमा के कितना लिखूंगा मैं, टी की वैल्यू 30 सेकेंड लिख दूंगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना होता है, ये वाला, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ठीक है, तो ये एस डिस्टेंस हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। v की वैल्यू यहाँ पर 10 है, एस नहीं पता, तो ये टी इधर मल्टीपल कर दूंगा। ठीक है, तो टी अगर मल्टीपल करूँगा तो टी की वैल्यू कितनी है, 30, तो 10 इंटू 30 कर दिया, डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, एस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एस की वैल्यू कितनी मिलेगी, 300, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 300। एस ये डिस्टेंस है, तो ये उसका यूनिट क्या रहेगा, मीटर, तो एस इज इक्वल टू 300 मीटर हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, इनिशियली इट मीन्स, ऐसा हम लोग क्या आगे मेंशन कर सकते हैं, इट मीन्स स्कूटर वॉज at 300 मीटर अवे, 300 मीटर अवे फ्रॉम द कार। ठीक है, फ्रॉम, देखो सेंटेंस अभी दिख रहा होगा, पहले दिखा नहीं दिया होगा स्क्रीन के ऊपर, अभी पेज ऊपर करने पर वो आया होगा। इट मीन्स स्कूटर वॉज एट 300 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ कार। ठीक है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ कार, ये लिख दिया। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग ये वाले डायग्राम में भी दिखा देंगे। ये देखो, ये कार की पोजीशन, ये स्कूटर की पोजीशन, और उनके बीच का डिस्टेंस, ये करली लाइन जो मार्क कर रहा हूँ ना मैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 300 मीटर हो जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर है। अगर कार, ये जो कार है, मान के चलो ये वाले पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, स्कूटर और ये कार दोनों एक दूसरे को ये वाले वर्टिकल वाले पॉइंट पे क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो कार ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा हमें नहीं पता, क्रॉस करने के लिए, स्कूटर को क्रॉस करने के लिए कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये नहीं हमें पता, तो वो डिस्टेंस हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, और कार को, स्कूटर को क्रॉस करने के लिए कितने समय लगेगा वो भी नहीं पता, वो हम लोग मान लेंगे t मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो s इज इक्वल हमने क्या माना, x मीटर माना, और x मीटर स्कूटर को क्रॉस करने के लिए माना, ऐसा हमने कंसिडर किया। ठीक है, और जिसके लिए टाइम कितना लगेगा वो नहीं पता, तो वो टाइम क्या मान लेते हैं, 30 सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर एक वर्टिकल पार्टीशन में बना देता हूँ। लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखूँगा, फॉर मोशन ऑफ कार लिखना होगा मुझे। यहाँ पे फिर मुझे लिखना है फॉर मोशन ऑफ कार लिखूँगा, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ कार लिखेंगे तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये आगे क्या लिखेंगे हम लोग, बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर एस कितना है, एक्स है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी तो वो आएगा नहीं। आगे यहाँ पर क्या लिखना होगा, ये हाफ इंटू ए की वैल्यू 1.2 दी हुई थी और ये टाइम नहीं पता तो उसको हम लोग टी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये एक्स इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 0.6 इंटू टी स्क्वायर। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से मेंशन कर देंगे। एक बार डायग्राम में आ जाता है, देखो कार और स्कूटर दोनों ये वाले पॉइंट पे मीट करेंगे तो कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल की हुई होगी, x मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की होगी। और इनिशियली स्कूटर कितना डिस्टेंस दूर था कार से, 300 मीटर डिस्टेंस दूर था, ठीक है। अगर कार इस पॉइंट तक स्कूटर को क्रॉस करने के लिए x मीटर डिस्टेंस ले रहा है तो स्कूटर इस पॉइंट पर कार को क्रॉस करने के लिए कितने मीटर का डिस्टेंस लेगा, 300 माइनस एक्स, टोटल 300 था ना। तो ये स्कूटर कार को क्रॉस करने के लिए ये वाले पॉइंट पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डेफिनेटली 300 माइनस एक्स, क्योंकि इधर से एक्स होगा तो इधर से कितना होगा स्कूटर के लिए 300 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग स्कूटर का डिस्टेंस कितना लेंगे, यहाँ पर कार को क्रॉस करने के लिए 300 माइनस एक्स लेंगे। कार का स्कूटर को क्रॉस करने वाला डिस्टेंस मैं यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ, ये कितना होगा, एक्स होगा। तो स्कूटर का कार को क्रॉस करने के लिए डिस्टेंस कितना होगा, कवर होगा वो 300 माइनस एक्स होगा, तो वो ऊपर हम लोग लिखेंगे 300 माइनस एक्स। स्कूटर को कार को क्रॉस करने के लिए कितना समय का लगेगा वो नहीं पता, तो वो भी टी लगेगा ना, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट होंगे। तो स्कूटर का कार को क्रॉस करने के लिए समय जो होगा वो भी कितना होगा, 300, ये डिस्टेंस 300 माइनस एक्स होगा और टाइम कितना होगा, 30 सेकंड का ही होगा। और स्कूटर का स्पीड तो सेम ही है, कॉन्स्टेंट है, जो कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग स्कूटर वाले सेक्शन में लिखेंगे राइट साइड में, ठीक है। फॉर स्कूटर टू क्रॉस द कार, ठीक है। क्या लिखा, फॉर स्कूटर टू क्रॉस द कार। वेलोसिटी कितना होने वाला है उसका, वेलोसिटी सेम ही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करेगा स्कूटर, 300 माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। और टाइम कितना लेगा, टाइम लेगा 30 सेकेंड का। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वेलोसिटी तो कांस्टेंट, तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करेंगे ना हम लोग, बाय यूजिंग, क्या लिखना होगा हमें, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, ठीक है। तो यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है, 10 है, इक्वल टू एस कितना था, 300 माइनस एक्स था, और टी हमने टी अज्यूम किया था, ठीक है। तो देखो ये लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये 10t होगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, 300 माइनस एक्स होगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 देखो हमें क्या मिला है, 10t इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स, और इक्वेशन 1 देखो हमें क्या मिला होता है, एक्स इज इक्वल टू 0.6 इंटू टी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर इस जगह पे मैं लिख लेता हूँ, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। डायरेक्टली हमें एक्स और टी मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू लिख देंगे। यही हमें डिस्टेंस पूछा था, जहाँ पर कार स्कूटर को क्रॉस करके वो वाला डिस्टेंस हमने एक्स माना था, तो वो डिस्टेंस हमें मिल जाएगा, जिसका यूनिट भी हमें लिखना होगा, वो हो जाएगा मीटर, ठीक है। और टी पूछा नहीं था उन्होंने कितना समय लगेगा, लेकिन टी भी आ जाएगा तो वो भी लिख देंगे, टी सेकेंड भी लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था अपने पास, एक्स इज इक्वल टू 0.6 टी स्क्वायर ये था, ठीक है, ये साइड में लिख लेता हूँ। और दूसरा इक्वेशन क्या था अपने पास, 10t इज इक्वल टू 300 माइनस एक्स था, इसे मैं बॉक्स के अंदर कर लेता हूँ, ठीक है। कैलसी से डायरेक्टली आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना होगा, इस x की जगह पे ऊपर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ठीक है। तो ये कैसा रहेगा, पीछे 10t रहेगा, ये 300 माइनस के बाद ब्रैकेट देता हूँ, x की वैल्यू ये रखनी होगी, क्या होगी, 0.6 टी स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो ये माइनस वाला टर्म अगर इक्वल टू के पीछे आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 0.6 टी स्क्वायर लिखा, 300 पीछे आएगा तो माइनस होगा, ये लेफ्ट साइड का प्लस 10t लिखा, 300 पीछे लेने पर माइनस 300 इक्वल टू होगा 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी की 2 वैल्यू होगी, अगर टी निगेटिव आता है तो उसको डिस्कार्ड करो, बिकॉज टाइम कांट बी निगेटिव, ठीक है। तो टी दोनों में से एक वैल्यू जो प्रॉपर रहेगी वो हमें लेनी होगी, टाइम अगर निगेटिव आता है तो उसे डिस्कार्ड, बिकॉज टाइम निगेटिव नहीं होता, ठीक है। जो टी की वैल्यू आएगी फिर वो दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, इस 1 में या फिर ये वाले 2 में, तो टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर आपको रिक्वायर्ड एक्स मिल जाएगा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, x1 15.529 मिल रहा है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 15.53 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 15.53 लिख दूंगा, यूनिट भी लिखा हुआ है सेकेंड। दूसरा वैल्यू x2 का देखो,
अगर इक्वल टू करते तो दूसरा वैल्यू x2 का क्या मेरा माइनस में मिलता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया। वो लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्कार्ड किया हुआ वैल्यू वो भी बताने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आप लोगों को जो राइट आंसर मिला है वही लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब ये 15.53 हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इधर, वो हमें फिर रिक्वायर्ड x की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो कैसा पुट करके देखो, 0.6 इंटू 15.53 का स्क्वायर था, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट करने पर हमें आंसर मिलता है 144.71। तो 144.71, कोई स्टूडेंट राउंड अप करके इसे 145 मीटर भी लिख सकता है तो भी चलता है। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने किया था उसमें लास्ट जो वेलोसिटी हमें मिली थी वो मैंने लिखी थी 16.92 लिखी थी। एक्चुअली वो 16.92 नहीं था, 16.72 था, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, आपके मार्क्स जाते नहीं थे, लेकिन करेक्शन हो था ये बताना, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको याद रखनी होगी। कंसेप्ट में दिया हुआ है, फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मूविंग पार्टिकल द डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड इज गिवन बाय, ठीक है। एस पावर में लिखा हुआ है nth सेकेंड, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस ए इंटू एन माइनस ए अपॉन टू, ठीक है। ये आइडेंटिटी कहो या फिर एज अ फॉर्मूला कहो या फिर रिलेशन रखो, आपको इसको याद रखना ही होगा। वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रेक्टिलिनियर मूविंग पार्टिकल द डिस्टेंस कवर इन द n सेकेंड इज गिवन बाय, देखो n सेकेंड के अंदर कवर किया हुआ डिस्टेंस हमें लेफ्ट साइड में लिखना होगा, इक्वल टू में आगे क्या रहेगा u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इंटू n सेकेंड जिसकी बात की जा रही है वो, ठीक है, माइनस a अपॉन टू, ठीक है। वेयर u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अभी देखो इस कंसेप्ट के ऊपर एक ही क्वेश्चन हमने किया था हमारे नोट्स के, तो वो क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में रेयरली क्वेश्चन अगर आया तो आपके मार्क्स नहीं जाएंगे, तो ये सिंपल वाला पॉइंट है, आप लोग उसे प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ पॉइंट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन द 11th एंड 15th सेकेंड फ्रॉम द कमेंसमेंट, ठीक है। फ्रॉम द कमेंसमेंट का मतलब क्या होगा, फ्रॉम द स्टार्टिंग होगा। इन द 11th और इन द 15th सेकेंड पार्टिकल ने कवर किया हुआ डिस्टेंस हमें आगे दिया हुआ है, ठीक है। इट मूव्स थ्रू 7.2 मीटर एंड 9.6 मीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि 11 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पार्टिकल 7.2, और 15 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 9.6 मीटर रेस्पेक्टिवली बोला था, ठीक है। फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी यू से डिनोट किया जाता है, यू हमें ढूंढना होगा, एंड द एक्सेलरेशन विथ विच इट मूव्स, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर पार्टिकल ने 11 सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस दिया हुआ है 7.2 मीटर, और 15 सेकंड में कवर किया हुआ डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 9.6, ठीक है। तो क्या ढूंढना है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करके सबसे पहले हम लोग गिवन इन्फॉर्मेशन लिख देंगे जो कि हमें पता होती है वो। तो यहाँ पर देखो क्या मेंशन किया हुआ है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पार्टिकल मूविंग इन रेक्टिलिनियर मोशन डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड इज गिवन बाय, अभी का फॉर्मूला जो कि हमने देखा था, s पावर में nth लिखा हुआ इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू एन माइनस ए बाय टू। नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा एज पर गिवन डेटा, एज पर गिवन डेटा, ठीक है। हमें क्या दिया है, इन 11 सेकेंड पार्टिकल कवर 7.2 मीटर, तो वो इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे लिख देंगे, इन 11th सेकेंड, ठीक है। इन 11 सेकेंड पार्टिकल लिखा मूव्स थ्रू 7.2 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर हमें लेफ्ट साइड में ये एस एंथ में कवर किया हुआ डिस्टेंस लिखेंगे जो कितना होगा 7.2, यूनिट नहीं लिखना है, इक्वल टू यू हमें ढूंढना है तो यू लिखा, ठीक है, प्लस लिखा, एक्सटेंशन भी हमें ढूंढना है, लिखा, ए लिखा, एन कितना है 11, तो यहाँ पे 11 किया, माइनस ए एज इट रहेगा ए बाई टू यानी कि कितना होगा वो 0.5 ए हो जाएगा, ये ए 11 ए हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस के आगे क्या कितना रहेगा 10.5 ए रहेगा शुरुआत का ये यू, और ये 7.2, ठीक है, इक्वल टू, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सिमिलरली हमें आगे क्या दिया हुआ था, इन 15 सेकेंड पार्टिकल मूव्स थ्रू अ 9.6 मीटर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। तो देखो वो सेंटेंस लिख दिया, सिमिलरली इन 15 सेकेंड रहेगा वो, 15 के साइड में मुझे सेकेंड लिखना चाहिए था, वो देखो यहाँ इस तरीके से दिखा देता हूँ, इन 15 सेकेंड पार्टिकल मूव्स थ्रू 9.6 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना है यहाँ पर 9.6 इक्वल टू यू एज इट इज रहेगा, प्लस ए इंटू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 15 माइनस ए अपॉन 2, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में ये रहेगा 9.6 यू प्लस 15 ए माइनस ये कितना हो जाएगा फिर 14.5 ए हो जाएगा नंबर 2।
नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, जस्ट सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, जो u और a अननोन थे उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। आगे हमें फिर लिखना है यहाँ पर सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो u इज इक्वल टू जो आएगा वो लिखेंगे, u का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो u की वैल्यू हमें मिलेगी 0.9 और यहाँ पर a की वैल्यू मिलेगी हमें 0.6, तो वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर a कितना मिला 0.6 और u कितना मिला 0.9, ठीक है। इसके बाद सेम कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है वाटर ड्रॉप्स ड्रिप फ्रॉम अ लीकिंग टैप एट अ रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स पर सेकेंड at an instant. What is the vertical separation between two consecutive drops if the lower of the two drops has a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को समझने के लिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वाटर ड्रॉप्स ड्रिप फ्रॉम अ लीकिंग टैप एट अ रेट ऑफ 4 ड्रॉप्स पर सेकेंड, ठीक है। यानी कि एक सेकेंड में कितने ड्रॉप्स लीक हो रहे हैं, 4 ड्रॉप लीक हो रहे हैं। इसका मतलब एक ड्रॉप लीक होने के लिए कितना समय लगेगा, 0.25 सेकेंड लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला ड्रॉप लीक हो जाने के बाद दूसरे ड्रॉप को लीक होने के लिए टाइम कितना लग रहा है, 0.25 सेकेंड का लग रहा है। आगे क्वेश्चन में बोला है एट एन इंस्टेंट व्हाट इज द वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ड्रॉप्स इफ द लोअर ऑफ द टू ड्रॉप्स हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो पहला नीचे की तरफ जो ड्रॉप रहेगा, पहला ड्रॉप जो लीक हो चुका है, अगर उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होती है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। तो पहले ड्रॉप ने कवर किया हुआ डिस्टेंस और उसके बाद जो पीछे ड्रॉप रहेगा उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस, उन दोनों ड्रॉप के बीच का वर्टिकल सेपरेशन डिस्टेंस कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। देखो ये ड्रॉप टैप से लीक हो रहा है, इसका मतलब उनका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, राइट। और इन दोनों ड्रॉप के ऊपर जो यानी कि जिनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन हमें ढूंढना है, तो उनके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। हमें यहाँ पर पहले ड्रॉप का वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 5 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड होगा। तो हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड ये स्पीड ड्रॉप कितने समय में अटेंड करेगा, तो पहले वो समय निकाल लेंगे बाय यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो जो टाइम हमें मिल जाएगा वो टाइम यूज़ कर कर हमने उस समय में उस ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। देखो यहाँ पे मैं एरो बना देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर क्या बताया हुआ है, एक सेकेंड में कितने ड्रॉप लीक हो रहे हैं, 4, ठीक है। तो वो सा इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे देखो मैंने सिंस बनाया था, सिंस 4 ड्रॉप, ठीक है, सिंस 4 ड्रॉप्स लीक फ्रॉम अ टैप इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। इट मीन्स, ठीक है, इट मीन्स लिख रहा था मैं, इट मीन्स ईच ड्रॉप टेक 0.25 सेकेंड टू कम आउट ऑफ टैप, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसी का मतलब आगे हम लोग क्या मेंशन कर सकते हैं, इट मीन्स अगेन लिख रहा हूँ मैं, इट मीन्स सेकेंड ड्रॉप विल लिव, ठीक है, या फिर कम आउट, सेकेंड ड्रॉप विल कम आफ्टर 0.25 सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन को आगे स्टार्ट करने से पहले जो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो, डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलेगा, ठीक है। ये सपोज ये टैप का शेप हो गया, ठीक है, ये पहला ड्रॉप निकल गया यहाँ से इस तरीके से वर्टिकल सेपरेशन में। तो ये पहला ड्रॉप का पोजीशन यहाँ पे साइड में मैं 1 दिखा देता हूँ। ये पहला ड्रॉप हो गया जिसका वेलोसिटी कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड उन्होंने बोला हुआ था, ठीक है। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, तो वो 0 मीटर पर सेकेंड भी लिख रहा हूँ मैं। एक्सेलरेशन कितना लेगा, ये 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लेगा, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रहेगा एक्सेलरेशन उसका। पहले ड्रॉप ने v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड अटेंड करने के लिए कितना समय लेगा ये नहीं पता, तो वो टाइम नहीं पता, तो आप लोग वो टाइम क्या एज्यूम करोगे, t ही एज्यूम कर लोगे। और पहले ड्रॉप ने कितना हाइट कवर किया ये भी नहीं पता आपको, तो आप लोग s इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, h1 मीटर लिख दोगे, ठीक है। तो ये सेम इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर इस तरीके से पार्टीशन बनाकर लेफ्ट साइड में लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, फॉर फर्स्ट ड्रॉप लिखूँगा, ठीक है, फॉर फर्स्ट ड्रॉप ऐसा हमने लिखा।
उन्होंने क्या दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकेंड होगी क्योंकि वो लीक हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जो रहेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड अटेंड करने के लिए पहले ड्रॉप ने टाइम कितना लग रहा है हमें नहीं पता, तो टाइम अज्यूम कर लेंगे टी सेकेंड, ठीक है। और 30 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा ये भी नहीं हमें तो पता, तो वो हम लोग मानेंगे h1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ये टी फाइंड आउट कर देंगे बाय यूजिंग, लिखा फॉर्मूला में ये यूज़ करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, फाइनल वेलोसिटी v इज 5 इज इक्वल टू आगे क्या रहेगा 9.81 इंटू टी। तो इधर से हम लोग वो टी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.51 सेकेंड, ठीक है। तो इधर क्या लिख दूंगा मैं, 0.51 सेकेंड लिख दूंगा। एंड इतने समय में पहले ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो भी हमें ढूंढना होगा, तो आगे लिखा एंड बाय यूजिंग लिखूंगा मैं, ठीक है। बाय यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, अभी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर टी हमें पता है, एक्सप्रेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सब वैल्यूज पता है, सिर्फ एस अननोन है, तो एस निकाल रहे हैं हम लोग। एस इज इक्वल टू, एस को हमने क्या माना था, h1 माना था, ठीक है। तो इधर मैं h1 कर देता हूँ, एस को हमने h1 माना तो ये h1 कर दिया, h1 यानी कि पहले ड्रॉप का कवर किया हुआ हाइट, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पार्ट नहीं लिखना हमें, इक्वल टू के आगे हाफ लिखोगे आप लोग, 9.81 करोगे इनटू टाइम कितना मिला था 0.51 ना, तो उसका हमें स्क्वायर करना होगा, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। h1 की वैल्यू यूनिट कितना रहेगा उसका, मीटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर h1 की वैल्यू हमें मिलेगी 1.275, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1.28 लिख सकता हूँ, तो जिसको क्या लिखा 1.28 मीटर हो गया वो, ठीक है। अभी हमें वर्टिकल सेपरेशन डिस्टेंस निकालना है किसके लिए, या फिर सेकेंड ड्रॉप ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो हमें ढूंढना होगा, ठीक है। तो इस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर सेकेंड ड्रॉप लिखेंगे, ठीक है। फॉर सेकेंड ड्रॉप का इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। देखो ये इतना हो गया समय, देखो पहले ड्रॉप को यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना समय लग रहा है, 0.51 सेकेंड लग रहा है, तो सेकेंड ड्रॉप इससे कितना समय कम लेगा, जो भी समय मिलेगा ना पहले ड्रॉप के लिए उससे -0.25 सेकेंड करना होगा, वो टाइम रहेगा सेकेंड ड्रॉप को लीक होने के लिए। तो यहाँ पर मैं सेकेंड ड्रॉप का पोजीशन बना देता हूँ कि मान के चलिए सेकेंड ड्रॉप हो गया और उसने टैप से कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना हो, वो h2 है, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन उसका तो सेम ही रहेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड ड्रॉप के लिए टाइम कितना लगने वाला, पहले ड्रॉप के लिए जितना टाइम लगा था उससे -0.25, ठीक है। पहले ड्रॉप में टाइम हमें लगा था 0.51 सेकेंड, तो 0.51 सेकेंड से हमें क्या करना होगा, -0.25 करना होगा। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने डायग्राम में नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा, मेन वाले पार्ट में दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर सेकेंड ड्रॉप इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना होगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसने कवर किया हुआ डिस्टेंस कितना होगा, h2 मान रहे हैं हम लोग, h2 लिखा, टाइम कितना लेगा वो 0.51, ये पहले ड्रॉप का समय था, -0.25, ठीक है। -0.25 क्यों किया, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन को आंसर करने से जो शुरुआत में जो स्टेप लिखे थे ना उसमें से वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। -0.25 सेकेंड की उस हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइड में यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग, सेकेंड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0.51 -0.25 करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.26 मिलेगी सेकेंड, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एस निकाल सकते हैं जो कितना है h2 है। तो आगे आप लोग क्या करोगे, बाय यूजिंग s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये हमें लिखना है। इसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूशन, s की जगह पे आप लोग लिखोगे h2, सेकेंड ड्रॉप ने कवर किया हुआ हाइट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वो नहीं आएगा, हाफ इंटू 9.81 इंटू 0.26 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग h2 डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, वैल्यू मिलेगी 0.33 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा, फिर 0.33 मीटर लिख दिया, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या करना होगा, देयरफॉर वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ड्रॉप इज h1 माइनस h2 करना होगा। तो आगे देखो फाइनल आंसर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन ड्रॉप 1 एंड 2 इज h1 माइनस h2 इज इक्वल टू h1 का वैल्यू था 1.28 माइनस h2 का वैल्यू था 0.33, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना मिलेगा हमें, 0.95 मीटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज के लिए। हमें देखो अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन अ रिलीफ ऑपरेशन अ हेलीकॉप्टर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉप्स फूड पैकेट्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट
above ground. The first packet is released and it takes 5 seconds to reach the ground. At the instant the first packet touches the ground, the second food packet is released and it takes 7 seconds to reach the ground. Determine the height from which the first packet is released and also the velocity of the helicopter with which it is moving up. देखो फर्स्ट टाइम में डेफिनेटली क्वेश्चन रीड करने पर आपको वो अच्छी तरीके से नहीं समझेगा, तो क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझने के लिए एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ रिलीफ ऑपरेशन अ हेलीकॉप्टर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्रॉप्स फूड पैकेट्स फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अबव ग्राउंड। ठीक है, तो फर्स्ट पैकेट इज रिलीज एंड इट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। देखो यहाँ पर रिलीफ ऑपरेशन के बारे में बात की गई है, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर एक सर्टन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसा उन्होंने बोला गया है। ठीक है, तो एक सर्टन हाइट से फर्स्ट फूड पैकेट को ग्राउंड पे फेंका जाता है, जिससे ग्राउंड पे आने के लिए 5 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट फूड पैकेट को ग्राउंड से एच लेवल की हाइट से नीचे ड्रॉप किया गया था, जिसको ग्राउंड पे आने के लिए कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का समय लग रहा है। लेकिन फर्स्ट फूड पैकेट को हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया था और हेलीकॉप्टर की कुछ सर्टन स्पीड थी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी, जिससे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट फूड पैकेट जब रिलीज़ किया जाएगा उसको इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, हेलीकॉप्टर जितनी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हेलीकॉप्टर की वेलोसिटी अज्यूम करेंगे VH, और ये हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके कारण फर्स्ट फूड पैकेट की ड्रॉप वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, फिर -VH हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है, फूड पैकेट को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है। ठीक है, फेंका नहीं मतलब रिलीज़ किया जा रहा है। अगर फेंकने की बात होती तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ और होती थी, लेकिन फर्स्ट फूड पैकेट को रिलीज़ किया जा रहा है, इसके कारण उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हेलीकॉप्टर जितनी होगी, जो कि हम लोग माइनस कंसिडर करेंगे, बिकॉज हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है और फर्स्ट फूड पैकेट नीचे की तरफ आ रहा है, इसके कारण। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया था, हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर की तरफ मूव हो ही रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे बोला गया था, एट द इंस्टेंट द फर्स्ट पैकेट टचेज द ग्राउंड द सेकेंड फूड पैकेट इज रिलीज। इसका मतलब जैसे ही फूड पैकेट नीचे की तरफ आता होगा, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा ही रहा है। ठीक है, और जैसे ही फर्स्ट फूड पैकेट ग्राउंड को हिट कर देता है, ऊपर से सेकेंड फूड पैकेट छोड़ा जाता है, जिसको ग्राउंड पे पहुंचने के लिए टाइम कितना लगता है, 7 सेकंड का टाइम लगता है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, हेलीकॉप्टर का स्पीड निकालो और फर्स्ट फूड पैकेट जहाँ से छोड़ा गया था वो वाला हाइट निकालो। तो देखो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। क्वेश्चन का डायग्राम इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट फूड पैकेट को इनिशियली हाइट एच से छोड़ा गया था। ठीक है, जैसे फर्स्ट फूड पैकेट को नीचे की तरफ छोड़ा जाता है, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव हो गए होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फूड पैकेट नीचे आने के लिए कितना समय लग रहा है, 5 सेकंड का। इसका मतलब 5 सेकंड में हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ भी जाएगा। तो 5 सेकंड में हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान के चलो y। और जैसे ही फर्स्ट फूड पैकेट यहाँ पर पहुँच जाता है 5 सेकंड के बाद, ऊपर से यानी कि सेकंड वाली पोजीशन से सेकंड फूड पैकेट ड्रॉप किया जाता है, जिसकी स्पीड कितनी होगी, हेलीकॉप्टर जितनी होगी। ठीक है, उसकी स्पीड भी, लेकिन वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, y+h डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि सेकेंड फूड पैकेट को डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना हमें लिखना होगा, वैल्यू y+h लिखना होगा। ठीक है, और सेकेंड फूड पैकेट के लिए भी रिलीज वेलोसिटी कितनी होगी, हेलीकॉप्टर जितनी होगी, क्योंकि सेकेंड फूड पैकेट को भी हेलीकॉप्टर से रिलीज़ किया जा रहा है, तो उसके लिए भी वेलोसिटी कितनी होगी, -VH होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी, और गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर जो हम लोग अज्यूमशन करेंगे वो भी पहले हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने जो अज्यूम किया वो लिख दिया है मैंने। लेट कंसिडर वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर इज VH। ठीक है, एंड H बी द हाइट फ्रॉम विच फर्स्ट फूड पैकेट इज रिलीज। आगे लिखा है एंड H+Y बी द हाइट फ्रॉम विच सेकेंड फूड पैकेट इज रिलीज। पेज को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, इसके आगे हमें 3 पार्ट बनाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 3 पार्ट बना रहा हूँ। ये पहला पार्ट हो गया, यहाँ पर ये तीसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, लास्ट में तीसरा कॉलम तीसरे पार्ट के लिए रहेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फर्स्ट फूड पैकेट की बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर मोशन ऑफ फर्स्ट फूड पैकेट। ठीक है, क्या लिखा, फॉर मोशन ऑफ फर्स्ट फूड पैकेट बिटवीन पोजिशन 1 to कहाँ तक का, ग्राउंड तक का। ठीक है, आगे क्या लिखा है, ये ग्राउंड वर्ड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर
यहाँ पर फर्स्ट फूड ब्रैकेट होगा, ये वाला पोजीशन 1 है, वो ग्राउंड तक छोड़ा जाता है, यानी कि क्या लिखा पोजीशन 1 टू ग्राउंड लिखा, फर्स्ट फूड ब्रैकेट के पोजीशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी फर्स्ट फूड ब्रैकेट की, हेलीकॉप्टर जितनी होगी, और हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो इसके कारण क्या लिखेंगे माइनस VH लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट फूड ब्रैकेट के लिए एक्सेलरेशन कितना होगा 9.81, तो यहाँ पे क्या लिखा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसका यूनिट क्या रहेगा मीटर पर सेकेंड रहेगा। कितना समय ले रहा है वो नीचे आने के लिए ग्राउंड तक 5 सेकंड का, तो इधर क्या लिखेंगे हम लोग 5 सेकंड लिख देंगे। फर्स्ट फूड पैकेट पोजीशन 1 से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, तो वो नहीं पता हमें, लेकिन वो हमने अज्यूम किया हुआ h, तो इधर क्या लिखना होगा h मीटर लिखना होगा। आगे हम लोग मेंशन करेंगे बाय यूजिंग लिखा, ठीक है। बाय यूजिंग हमें क्या मेंशन करना है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ET स्क्वायर, ठीक है, वो लिख दिया हमने। यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन पुट कर दी। s कितना है अपना h है, u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट फूड पैकेट जो कितनी होगी माइनस VH होगी, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। t कितना था 5 था, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 5 टाइम्स ऑफ VH हो जाएगा, प्लस लिखा हाफ लिखा, a क्या था 9.81 और t कितना था 5 था, तो इसको 5 स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो ये माइनस 5 टाइम्स ऑफ VH लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, तो ये प्लस लिखा 5 टाइम्स ऑफ VH कर दिया, इक्वल टू राइट साइड में इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू के आगे हमें वैल्यू लिखनी होगी 122.63, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा फिर 122.63 लिखा, इसे अंडरलाइन करके रखो, आप लोग इसे इक्वेशन नंबर 1 मानो, ठीक है। सेकेंड वाले कॉलम में अभी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिखेंगे फॉर मोशन ऑफ द सेकेंड ड्रॉप, या फिर सेकेंड ड्रॉप नहीं है वो फूड पैकेट है, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ क्या लिखना है हमें सेकेंड फूड पैकेट लिखना है बिटवीन पोजीशन 2 टू ग्राउंड, ठीक है। पोजीशन 2 से लेकर ग्राउंड तक का जो भी मोशन होगा सेकेंड फूड पैकेट के बारे में, उसका इन्फॉर्मेशन हमें लिखना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी हेलीकॉप्टर जितनी होगी, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया गया है, तो ये माइनस VH मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन सेम रहेगा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। टाइम कितना लग रहा है 7 सेकेंड का, ग्राउंड तक पहुंचने के लिए वो टाइम लिखा 7 सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर होगा इस बार h प्लस वाई डिस्टेंस कवर करेगा, h प्लस वाई को ब्रैकेट के अंदर लिखा, साइड में उसका यूनिट लिखा मीटर, ठीक है। सेम फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा बाय यूजिंग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। इस बार t कितना है 7 है, इतना याद रखो। s लेफ्ट साइड में क्या होगा वो h प्लस वाई होगा, इक्वल टू t 7 था, u कितना था माइनस VH, तो माइनस 7 VH कर दिया, ठीक है, प्लस हाफ a कितना है 9.81 इंटू टी की वैल्यू 7 स्क्वायर, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर लेंगे, और ये माइनस 7 VH वाला पार्ट हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस लिखा h, ये प्लस वाई, ये प्लस 7 VH लिखा, इक्वल टू राइट साइड वाला जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू के आगे हमें लिखना होगा 240.35, ठीक है। इधर क्या लिखूंगा 240.35 हमें लिखना होगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में तीसरे वाले कॉलम में हमें क्या लिखना होगा फॉर मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर, ठीक है। फॉर मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर बिटवीन पोजीशन 1 to 2, ठीक है। हेलीकॉप्टर वर्टिकली अपवर्ड की तरफ जा रहा था ना, पहला इन्फॉर्मेशन उनका यही था। तो वेलोसिटी कितनी होगी हेलीकॉप्टर की VH होगी, ठीक है। और डिस्टेंस कितना कवर करेगा वो y जितना डिस्टेंस कवर करेगा, और उसको टाइम कितना लगेगा 5 सेकंड का। कैसे 5 सेकंड का, क्योंकि फर्स्ट फूड पैकेट को जितना समय लगेगा ग्राउंड तक आने के लिए उतने ही समय में वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो ये t कितना लगेगा उसके लिए 5 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाता है आपको पता है, v इज इक्वल टू S/T, ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। यहाँ पर v की जगह पे क्या लिखोगे आप लोग VH लिखोगे, s की जगह पे हमें क्या लिखना होगा ये y लिखना होगा, और t की जगह पे क्या आएगा ये 5 आएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू कितना बन जाएगा ये 5 टाइम्स ऑफ VH बन जाएगा। इसका अगर हमें इक्वेशन बना लेना है तो क्या करना होगा, इस 5VH को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो ये y माइनस 5 टाइम्स ऑफ VH इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये अपना होगा तीसरा इक्वेशन। तीसरे इक्वेशन का देखो कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, h वाला वेरिएबल मिसिंग है। दूसरे इक्वेशन के अंदर ये दूसरा इक्वेशन था, दूसरे इक्वेशन के अंदर h पे y और ये VH वाला वेरिएबल प्रेजेंट है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन के अंदर y वाला वेरिएबल अब्सेंस है, ठीक है, मिसिंग है। तो हम लोग इन तीन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के डायरेक्टली हमें उसका आंसर मिल जाएगा। इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में मुझे लिखना होगा सॉल्विंग इक्वेशंस 1, 2
एंड 3, ठीक है। डायरेक्टली मैं पहले लिखूंगा यहाँ पर एच की वैल्यू जो आएगी वो यही हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा था, एच है, मीटर रहेगा यूनिट, ठीक है। उसके आगे हम लोग ये वाई निकाल देंगे, उसका भी डिस्टेंस हमें मिल जाएगा वाई, ठीक है। और लास्ट में क्या मिलेगा, वी एच मिलेगा, ठीक है, वो भी हम लोग ढूंढ लेंगे। वी एच का यूनिट क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ पर हमें एच की वैल्यू मिलेगी 38.54, ठीक है, तो इधर लिख दूंगा मैं 38.54। इसके बाद मैंने वी एच का कोएफिशिएंट पुट किया था, ठीक है, तो ये इक्वल टू करने पर ये मेरा आंसर वी एच के लिए होगा 16.82, ठीक है, ये 16.82। इसके बाद तीसरा वेरिएबल मैंने वाई वाला यूज़ किया था, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी मिलेगी आपको, 84.09। तो यहाँ पे क्या लिखा, 84.09 लिखा, ठीक है। अगर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर सेकेंड फूड पैकेट का डिस्टेंस पूछा होता था ग्राउंड से, तो वो हम लोग क्या लिखते थे, एच प्लस वाई, एडिशन करने पर जो भी आंसर आता था वो लिखते थे, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ फर्स्ट फूड पैकेट का डिस्टेंस पूछा गया था ग्राउंड से, तो जो कितना होगा एच होगा, तो वही वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दी है। और साथ साथ में हेलीकॉप्टर का स्पीड भी पूछा था, वो कितना आएगा, 16.82 मीटर पर सेकेंड आएगा। वाई डिस्टेंस हम लोगों ने ये इक्वेशन सॉल्व करने पर वैल्यू आ रही थी, इसके कारण यहाँ पर लिख दिया है। तो इन आंसर के साथ इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर अपना हो जाता है। और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स ऑन रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेशन, ये वाला कंसेप्ट भी अपना इधर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिर अगर आपको किसी स्टेप में डाउट लगता है, कन्फ्यूजन लगता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना और वीडियोस को लाइक भी कर देना, ठीक है। तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।